हाय। हमारी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आज है लेक्चर 2 इशू ऑफ शेयर्स। और आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। पहले शेयर मार्केट में जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वो अपना अमाउंट जो उसे शेयर का जो प्राइस होता है वो उसको डिवाइड कर देती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे फर्स्ट कॉल। फिफ्थ को बोलेंगे सेकंड कॉल। सिर्फ 4 में मंगवा रही है और ये लास्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। जो हमारा लास्ट कॉल है तो हम साथ में लगा देंगे फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर कंपनी चाहे तो फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके अमाउंट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेती है। वो कितने इंस्टॉलमेंट्स बनाती है डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड अलोंग विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आता है जब कंपनी ने अकाउंट्स इशू करते हैं पब्लिक को। अब जब मैं सब्सक्राइब करूंगी, शेयर्स खरीदना चाहूंगी, अगर एज ए शेयर होल्डर अगर मैं खरीदना चाहती हूँ तो मैं एप्लीकेशन के साथ साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कुछ अमाउंट, टोकन मनी समझो उसे चाहे तो, उस कुछ अमाउंट भी जो कंपनी ने मांगा होगा, जितना अप्लाई करने के साथ साथ एप्लीकेशन फीस के जैसे वो अमाउंट भी मैं सबमिट करूंगी। उस अमाउंट को हम बोलेंगे एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन के साथ दिया जाता है। सेकंड ऑन अलॉटमेंट, जब शेयर्स कंपनी अलॉट कर देती है, आपका अप्लाई करते आपने, अब कंपनी देखेगी वो शेयर्स कितने शेयर्स पे कितने लोगों ने अप्लाई किया और कैसे अलॉटमेंट करना है। अब जैसे ही वो शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, उस वक्त कौन सा कॉल बनता है? वो अलॉटमेंट कॉल है। फिर मुझे सेकंड कॉल देना पड़ता है, अलॉटमेंट मनी देनी पड़ती है जब अलॉट हो जाते हैं शेयर्स। उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, लास्ट कॉल के साथ हमेशा फाइनल वर्ड यूज करना है। जो भी लास्ट कॉल होगा उसके साथ फाइनल वर्ड यूज करना कंपल्सरी है। लास्ट कॉल के साथ फाइनल वर्ड यूज किया जाएगा। फर्स्ट कॉल भी लास्ट कॉल हो सकती है, फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल, या सेकंड कॉल लास्ट कॉल, या थर्ड कॉल लास्ट कॉल हो। इन जनरल 2 ही कॉल होते हैं लगभग केसेस में, या एक ही कॉल होता है। ठीक है, अब स्टार्ट कर लें। कंपनी कैन ऑल्सो कॉल द फुल अमाउंट। अगर कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन पर ही पूरा अमाउंट मंगवा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट मंगवाए आपसे ऐसे डिवाइड करके। वो चाहे तो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मंगवा सकती है। मैंने कहा कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है उनको पैसा कब कब और कैसे मंगवाना है। फिर इसका ना एक प्रोसेस होता है। पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, फिर एप्लीकेशंस आते हैं कंपनी के पास, फिर अलॉटमेंट करती है कंपनी, शेयर्स अलॉट कर देती है शेयर होल्डर्स को कि ये पैसा, ये शेयर्स आपके हैं। और जैसे अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब एप्लीकेशन के लिए जब हम अपनी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस इशू हो जाने के बाद उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, हम अप्लाई करेंगे। अब तो अप्लाई कैसे करेंगे? हम कंपनी को एक जो भी फॉर्मेलिटी होगी, जो भी फॉर्म सबमिशन जो भी होगा वो फॉर्म सबमिट करेंगे और साथ में एप्लीकेशन मनी भेजेंगे। तो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव किया तो कंपनी का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन के ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया एप्लीकेशन का तो बैंक कैश आ रहा है ना। और कैश में ऐसा कैश इन हैंड नहीं जाता है कभी भी, हमेशा बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है कंपनी के पास। हम ये सारी एंट्रीज कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं। आप खुद को कंपनी समझ लो कि आप कंपनी हो, तो आपके पास पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक, क्योंकि पैसा आ रहा है। फिर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कैसे आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में आया। वो किस चीज का पैसा जो आपके पास आया? वो एप्लीकेशन मनी है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
यहाँ पैसा आया था, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब हम शेयर एप्लीकेशन जो मनी हमें मिली थी, अब हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके एक शेयर कैपिटल अकाउंट खोल लेंगे इन शेयर्स के लिए। तो कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। किस अमाउंट से? ये जो अमाउंट हमारे पास बैंक में आया था, इसको अब हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर हो गया एप्लीकेशन मनी, कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया है। अब नेक्स्ट, कुछ फॉर्म्स को हमने हो सकता है रिजेक्ट कर दिया होगा, कंपनी ने कुछ फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया होगा किसी भी वजह से। उनका अगर हो सकता है कि फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना हुई हो, या कोई भी वजह हो सकती है, शेयर ही ना हो कंपनी के पास, उतने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया आपने और उतने शेयर्स है ही नहीं कंपनी के पास, तो रिजेक्ट हो रहे हो आप। तो रिजेक्शन में क्या करेंगे, ये जो एंट्री हुई थी ना, इसका उल्टा हो जाएगा। कंपनी के पास से क्या जा रहा है? बैंक में से कैश जा रहा है। तो शेयर कैप किस वजह से जा रहा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां से इस एंट्री का अपोजिट कर दिया बस। ये वाली एंट्री यहां आकर उल्टी हो जा रही। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या चला गया हमारे पास से? बैलेंस गया ना, टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतना कंप्लीट हो गया। आप अपने डाउट्स ना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या मुझे टेलीग्राम पे भी डाल सकते हो। टेलीग्राम चैनल है द कॉमर्स स्कूल के नाम से, और ये जो यूट्यूब पे हमारा अकाउंट है, इसका जो लोगो है वही मिलेगा आपको, द कॉमर्स स्कूल। तो आप चाहें तो अपने डाउट्स वहां भी पोस्ट कर सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल या जो भी होगा हम देखेंगे। फिर देखते हैं, अब एप्लीकेशन खत्म हो गया, वो सब एप्लीकेशन की एंट्रीज थी। एप्लीकेशन के बाद क्या चलता है? अलॉटमेंट। तो पहले अलॉटमेंट को ड्यू दिखाएंगे, फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा। तो पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू क्यों कर दिया? पहले कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितना बैलेंस अलॉटमेंट के लिए आने वाला है, और ये ड्यू है, ये अमाउंट ये अभी आना है हमें, रिसीव होने वाला है, तो पहले इसको ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। कुछ पैसा एक्सेस में भी आया हुआ है, एप्लीकेशन मनी पे कुछ फालतू पैसा आ गया था, जो अब अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस एंट्री को अभी के लिए रहने दो, जब हम न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस एंट्री को तब वहां देखेंगे, अभी इसे छोड़ दो, ये बाद के लिए। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ये एक एंट्री है। दूसरी एंट्री ये याद रख लो, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है फॉर रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी, अभी यहाँ पे अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू था, अब हमें रिसीव हो गया अलॉटमेंट। रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो क्या आया है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये कौन सा अमाउंट आया? ड्यू था, जो अभी रिसीव हो गया। पहले हमने इसको किस में दिखाया था कि ड्यू है, अराइज हो चुका है ये अमाउंट, लेकिन अभी रिसीव हुआ नहीं है हमें, तो अभी रिसीव हो गया ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया है, इसीलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये एंट्री पास हो गई। इसको भी अभी रहने दो, ये एप्लीकेशन से ये जो एंट्री छुड़वाई है ये वाली, इसी से रिलेटेड ये अभी रहने देते हैं। फिर फॉर कॉल अमाउंट ड्यू, अगर कॉल अमाउंट ड्यू है तो अगली एंट्री एप्लीकेशन की पढ़ ली है हमने, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट हो गया, अब है कॉल मनी। कॉल का कैसे? पहले कॉल को ड्यू दिखाएंगे जैसे अलॉटमेंट में दिखाया था। एप्लीकेशन में ड्यू नहीं दिखाते हैं हम, पहले बैंक वाली एंट्री करते हैं एप्लीकेशन में, इनमें पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, बाकी सब में याद रख लेना। एप्लीकेशन में हम पहले बैंक वाली एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट और कॉल में पहले हम ड्यू वाली एंट्री करेंगे, अमाउंट को ड्यू दिखाएंगे पहले। तो फॉर कॉल अमाउंट ड्यू, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हो गई है यहाँ पे, ये अमाउंट हमें रिसीव होना है, अभी हुआ नहीं है, और कैपिटल इतने अमाउंट से क्रेडिट हो गया, अब हमें ये रिसीव हो रही है। बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मस्ट बी एडेड विद द वर्ड शेयर एंड कॉल। अगर ये फर्स्ट है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है ना, अगर ये सेकेंड है तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट है। ये वर्ड्स यूज करने की ताकि पता रहे, फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है, थर्ड कॉल है, ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट,
और लास्ट कॉल है तो फाइनल वर्ड यूज करना है। अब कुछ पॉइंट्स है ये देख लेते हैं। द एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू। शेयर का कम से कम भी 5% अमाउंट है, कम से कम, मिनिमम एटलीस्ट 5% अमाउंट फेस वैल्यू में बुलाना है कंपनी को। ये कुछ रूल्स होते हैं, कंपनी को कम से कम 5% एज एन एप्लीकेशन मनी रिसीव करना है। जो एप्लीकेशन मनी है वो कितना रखना है कंपनी को, एटलीस्ट 5, कम से कम 5% रखना है। उससे ज्यादा रख सकते हैं लेकिन कम से कम 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का, शेयर के फेस वैल्यू का। अगर 100 रुपए का शेयर है तो कम से कम 5% इसका मतलब 5 रुपए कम से कम होना चाहिए। कॉल्स आर टू बी मेड एज, कौन सी कॉल कितने टाइम पर मंगवानी है, कितना अमाउंट मंगवाना है, वो सब उसके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा सब कुछ। इन केस कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ही नहीं, उसमें ये सब है ही नहीं, तो वो टेबल ए को फॉलो करेंगे। टेबल ए में क्या है, 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। बताया था ना, कंपनी एक भी कॉल भी में भी कर सकती है, हो सकता है 2 कॉल मंगवाए, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, हो सकता है थर्ड कॉल मंगवाए। कितने कॉल्स में कंपनी रिसीव करी, वो सब 2 कॉल्स के बीच में 1 महीने का फर्क होना चाहिए, 1 मंथ। द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू। शेयर के 25% से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए कॉल का। मैक्सिमम अमाउंट कितना मंगवा सकती है, 25% ऑफ फेस वैल्यू। हर कॉल में ज्यादा से ज्यादा 25% जो कंपनी है वो ले सकती है कॉल में। कॉल अमाउंट की बात हो रही है, एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही, कॉल अमाउंट की। कॉल्स में कंपनी मैक्सिमम मैक्सिमम 25% से ज्यादा अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते फेस वैल्यू का। हर कॉल पे कितना अमाउंट डिवाइड कर सकते हैं, मिनी मैक्सिमम 25% बस। फिर अगर इन केस कोई है जिसके पास पैसा है नहीं या जो नहीं पे कर रहा है कॉल मनी, हमने कॉल मनी के लिए नोटिस भेज दिया है, मतलब ड्यू हो गई है कॉल मनी, आपको कॉल मनी देनी है लेकिन कोई नहीं दे रहा है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है या सेकंड कॉल नहीं दे रहा है, तो कंपनी इसको 14 डेज का नोटिस देगी कि आप, आपके पास 14 दिन है, आप आकर के पैसा जमा कराओ। अगर आप तब भी नहीं दे रहे हो तो उसके बाद कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। फॉरफीचर में क्या होता है, अब कंपनी ने वो जब्त कर लिए हैं, अब वो शेयर्स आपके पास नहीं है, आपके शेयर्स को कंपनी ने जब्त कर लिया है। ना तो उसका पैसा कंपनी देगी ना आपको शेयर्स मिलेंगे, खत्म। कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास। कॉल्स को यूनिफॉर्म बेसिस पर बुलवाना है, ऐसा नहीं है आज एक कॉल मंगवा ली है, अब 6 महीने बाद दूसरी आ रही है, फिर 2 महीने बाद तीसरी आ रही है, फिर 2 साल बाद चौथी, ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्म बेसिस पे मंगवाना है आपको। या तो हर कॉल में 2 महीने का डिफरेंस है, 2 महीने बाद एक ले ली, 2 महीने बाद एक ले ली, 2 महीने बाद एक ले ली, या फिर 1-1 महीने का फर्क है, मतलब टाइम इंटरवल एक ही रहना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, एक के बाद एक आते आना चाहिए अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आप भूल जा रहे हो फिर दोबारा बुला लिया पैसा, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म बेसिस पे टाइम इंटरवल सब डिसाइडेड होता है, शेड्यूल कि कहाँ कब हमें कौन सी कॉल, कब और कितना अमाउंट कैसे कॉल में लेना है। फिर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स सबके लिए सेम ही सेम ही इंस्टॉलमेंट्स के जैसे सेम ही एंट्रीज भी होंगी, सेम ट्रीटमेंट होगा, बस जो भी एंट्रीज हमने की उनके साथ में इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड यूज करेंगे। जो भी एंट्रीज अभी हमने पढ़ी ये, इन सबके साथ में इक्विटी या प्रेफरेंस वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, दोनों शेयर्स में एक ही ट्रीटमेंट होता है। कौन सा वर्ड यूज करना है हम क्वेश्चन से देखेंगे। अब अगर एंट्रीज को इजी फॉर्म में देखें तो पहले क्या एंट्री आएगी, अगर रट्टा मारना हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक एंट्री हो गई, अब इसको ड्यू करना है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इसको ना एक इजी सा फॉर्मेट में और नोट कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा दिक्कत होगा, याद नहीं होंगी। फिर ड्यू की एंट्री आती है अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री आएगी। फिर हम बात करेंगे टू शेयर कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा जितना हमारा अलॉटमेंट का ड्यू है। अब अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट। फिर ये सब एंट्रीज हो गई हैं। अब एंट्री आएगी कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल अगर रिसीव हो जा रही है तो बैंक से, बस नाम चेंज होता जा रहा है, वही एंट्रीज हो रही है, पहले ड्यू हो रही है फिर रिसीव हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमने कहा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड जैसा वर्ड यूज करना है। अब सेकेंड कॉल, और सेकेंड कॉल मान लीजिए हमारी लास्ट कॉल है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये अमाउंट रिसीव हो जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो पहले क्या किया, एप्लीकेशन के कलर चेंज कर लेते हैं ना। तो पहले क्या किया, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, फिर हमने एप्लीकेशन मनी को ड्यू कर दिया या ट्रांसफर कर दिया। मैं ड्यू वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब में भी हम वही कर रहे हैं, रिसीव और ड्यू। सिर्फ एप्लीकेशन में पहले हमें रिसीव होता है क्योंकि लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो पैसा भेजकर ही अप्लाई कर रहे हैं ना कि ये टोकन मनी रखो और हमारा शेयर बुक कर दो। घर भी तो ऐसे खरीदते हैं ना, पहले टोकन मनी पकड़ा कर आते हैं तो हम कैश देते हैं ना, बाद में इंस्टॉलमेंट्स बनती है। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे हमने अलॉटमेंट को ड्यू दिखाया, फिर हमने अलॉटमेंट को रिसीव कर लिया बैंक में, फिर हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू दिखा दिया, फिर हमने फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लिया, फिर हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू दिखाया, फिर हमने इसको भी रिसीव कर दिया। क्या लग रहा है, इजी नहीं लग रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा आ गया एप्लीकेशन पे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू हो गया है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रिसीव हो गया अलॉटमेंट। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू हो गई है फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रिसीव हो गई फर्स्ट कॉल। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू हो गई सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल अब हमें रिसीव हो गई है। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए आप ये सब एंट्रीज याद कर लीजिएगा ताकि थोड़ा इजी पड़े हमें, वरना आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एंट्रीज ही याद नहीं होगी। बार बार अगर आप बुक खोलेंगे और उसमें से अगर कॉपी पेस्ट मारेंगे तो कोई फायदा नहीं है। पहले एंट्रीज याद होना जरूरी है, उसके बाद ना हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इतना याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।